आजकल जो आदमी है, जो इंसान है, कोई भी हो, वो भौतिकता में इतना उलझ गया है कि वो सिर्फ ऊपर से हर चीज को एक लौकिक तरीके से लेता है। एक होता है लौकिक, लौकिक माने साधारण, और एक होता है अलौकिक। अलौकिक मान होता है दिव्य, जिसे इंग्लिश में डिवाइन कहते हैं। तो वो जो दिव्य होता है, तो दिव्य व्यक्ति के समक्ष जब दिव्य व्यक्ति आता है तो उसे तुरंत समझ जाता है, तुरंत उसे परख जाता है। लेकिन किसी एक निम्न श्रेणी के, एक निम्न कोटि के व्यक्ति के समक्ष जब कोई उच्च कोटि का व्यक्तित्व जब उसके सामने आता है, तो वो जो निम्न कोटि वाला है, वो उच्च कोटि वाले को समझ नहीं पाता है। और जब समझ नहीं पाता है तो उसमें वो कमियां निकालता है, बुराइयां ढूंढता है। क्योंकि निम्न श्रेणी का जो व्यक्ति है, जो निम्न कोटि का जो व्यक्ति है, वो उस उच्च कोटि के व्यक्ति के हाव भावों से वो समझ नहीं पाता है कि इसके अंदर क्या दिव्यता है। तो उसमें वो बुराइयां और कमियां उसमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब उच्च कोटि के व्यक्ति के समक्ष जब उच्च कोटि का ही व्यक्ति आता है, तो दोनों एक दूसरे को परख जाते हैं, समझ जाते हैं, और समझते देर नहीं लगती है। और जब पहचान नहीं होती है, आजकल मित्रता भी हो जाती है, पहचान नहीं है उच्च कोटि के व्यक्ति की, और दूसरे ने कह दिया अरे वो तो ऐसा है ऐसा है, तो हमने दूसरे के कहे अनुसार मान लिया और उसको हम नजर से गिरा देते हैं और ये सोच लेते हैं कि वो तो ठीक व्यक्ति नहीं। क्यों न हमारे पास कोई ऐसा यंत्र होना चाहिए जो दुनिया के लोगों के बताने के अनुसार हम किसी व्यक्ति का आकलन न करें। हमारे अंदर ही वो चीज होनी चाहिए, वो दिव्यता होनी चाहिए, जो हम दिव्य व्यक्ति को पहचान सकें और हम उस दिव्य पुरुष को खोने की भूल न करें, उसे अपनी जिंदगी से उसे खो न दें। ऐसी पहचान कब आएगी? जब हम अपने अंदर जाएंगे। और अंदर कब जाएंगे? सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से। जब अंदर की गहराई में गुरुदेव की कृपा से जब हम उस जो गुरुदेव का जो बताया हुआ जो ध्यान है, जो साधना है, वो जो करेंगे तो हम अंदर की तरफ जाएंगे, तो ये चीज अपने आप प्रकट होती चली जाती है। कहते ना, जाकी कृपा पंग गिर लंग है, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लंघ जाता है। मूक होए वाचा, और जो गूंगा होता है वो भी वक्ता बन जाता है, बोलने लग जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो उनकी कृपा से जब हम अंदर जाएंगे तो ये पहचान हमें स्वतः ही आएगी। किसी के कहने से हम अनुमान नहीं लगाएंगे। किसी ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा है तो हम वही मान लिया करे होगा, और वो व्यक्ति ऐसा है नहीं पर हमने मान लिया। और कोई झूठा व्यक्ति है और किसी ने कह दिया वो बड़ा अच्छा है तो हमने उसको वैसा मान लिया, हमें पहचान ही नहीं। तो ये पहचान हर किसी को अपने अंदर ये पहचान रखनी चाहिए, और ये पहचान तभी आएगी जब हम भक्ति के श्रेष्ठ मार्ग का चयन करेंगे, अनुसरण करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। जब हम श्रेष्ठ मार्ग का चयन करेंगे, आगे बढ़ेंगे उस पर, तो ये चीज अपने आप अंदर प्रकट होती चली जाती है। फिर हमें किसी के द्वारा बताए जाने पर निर्णय नहीं करना होता है। फिर हम अपनी आत्मा से फैसला करते हैं, अपनी आत्मा से निर्णय लेते हैं। बहुत अच्छा होता है वो निर्णय, क्योंकि जिंदगी में हम कितने ही अच्छे लोगों को खो देते हैं केवल दूसरों के कहने के अनुसार। दूसरों के कहने पर हम अच्छे लोगों को अपने जीवन में खो देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई अच्छा व्यक्ति जिंदगी से निकल जाता है, जिंदगी से चला जाता है, तो बड़ा नुकसान होता है। उस अच्छे व्यक्ति का तो कोई नुकसान नहीं होता,
उस अच्छे व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारा बिगड़ जाता है। हम क्या खो देते हैं अपनी जिंदगी से, ऐसे व्यक्ति को खोकर हम कितनी बड़ी हस्ती खो देते हैं, ये अंदाजा हम कभी लगा नहीं सकते। इसलिए हमें खुद ही इसकी पहचान होनी चाहिए। बहुत से व्यक्ति अच्छे भी हैं इस दुनिया में, लेकिन उन्हें निम्न कोटि के व्यक्ति, जो निम्न श्रेणी के लोग, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और खो देते हैं। और अच्छे जो उच्च कोटि के जो लोग हैं, उन्हें उन्हें अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और निम्न श्रेणी वालों को कभी कभी अच्छे मिलते हैं तो उन्हें पहचान नहीं पाते, इसलिए खो देते हैं। और उच्च कोटि वालों को, उच्च कोटि वाले बहुत कम मिलते हैं बड़े लंबे समय के बाद मिलते हैं। तो दोनों का जब एक दूसरे का आमना सामना होता है तो विरोधाभास होता ही है। और एक और चीज मैंने नोट की है अपनी जिंदगी में, कि अच्छाई और बुराई का इतना बड़ा, जैसे आकाश और जमीन नहीं, आकाश और पाताल का अंतर होता है। अच्छे एक महान व्यक्तित्व के सामने जब एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति, एक निम्न कोटि का जब व्यक्ति जाता है, तो सामने जाते ही, क्योंकि अच्छाई और बुराई का बैर होता है, अच्छाई और बुराई का बैर होता है, तो अच्छे व्यक्ति के सामने आते ही, एक महान व्यक्तित्व के सामने आते ही, वो जो एक कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति, जो निम्न कोटि का जो व्यक्ति है, निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, वो एक महान व्यक्तित्व के समक्ष जाते ही और क्या करता है कि तुरंत उसके अंदर हलचल